बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के वीलाग में हम बात करेंगे यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के हवाले से। यकीनी तौर पर ये रिपोर्ट आपकी नज़रों के सामने से गुजरी होगी। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, ये अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ ने कल एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक कोरोना वायरस के ये जो दिन हैं, इस दौरान जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में 1 अरब 16 करोड़ बच्चे पैदा होंगे। इसी तरह सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो भारत में पैदा होंगे। उस भारत में जो बच्चे पैदा होंगे वो 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो लॉकडाउन है इस दौरान जो हैं वो भारत में 2 करोड़ 10 लाख बच्चे जो हैं वो पैदा होंगे इस लॉकडाउन की वजह से। इस लॉकडाउन के दौरान नहीं बल्कि इस लॉकडाउन की वजह से 2 करोड़ 10 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो भारत में पैदा होंगे। इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से जो रिपोर्ट में ये बात सामने आई है वो भी हैरान कुन और इंतहाई परेशान कुन भी है कि पाकिस्तान में बच्चों की तादाद जो है वो 50 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो इस लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में पैदा होंगे। भारत के बाद दूसरा नंबर जो है वो चाइना का है। चाइना में 1 करोड़ 35 लाख बच्चों के पैदा होने की तवक्को की जा रही है। इसी तरह इंडोनेशिया, नाइजीरिया और दीगर मुल्कों की फिर उसमें वो नंबरेंगे कि इन मुल्कों में भी बड़ी तादाद में बच्चे पैदा होंगे। आज के इस वीलाग में हम नाज़रीन आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है ये मुसद्दक़ा है या वैसे ही उन्होंने सुनी सुनाई बातों पे एक रिपोर्ट जारी कर दी और दुनिया को परेशान कर दिया। नाज़रीन, इससे पहले हम आपको कोरोना वायरस के हवाले से वतन अज़ीज़ में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में भी अपडेट करते चलें कि आज का दिन जो है, आज 9 मई है। 9 मई के दिन सिर्फ सुबह सिंध में 1000 से ज़ायद जो हैं वो कोरोना वायरस के मरीज़ सामने आए हैं और इसी तरह मरने वालों की जो तादाद है वो भी 600 से ऊपर हो गई है, 650 के करीब है। बल्कि आज के दिन जो है वो 28 से 30 लोगों के मरने की इतलात अभी तक जो है, जिस वक्त तक हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त तक 28 से 30 लोगों के मरने की इतलात हम तक मौसूल हुई है। और ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ वतन अज़ीज़ में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद भी बढ़ रही है और कैजुअलिटीज़ जो हैं वो डेथ जो है उनकी रेशो में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जिस तरह वीलाग के आगाज़ में हमने बात की थी यूनिसेफ की रिपोर्ट के हवाले से, तो नाज़रीन ज़रा यही कहते हैं या जो माहिरीन हैं या जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं या जिन लोगों की अक़वाम मुत्तहिदा के इन अदारों के हवाले पर बड़ी गहरी नज़र है वो यही कहते हैं कि ये रिपोर्ट इतनी मुसद्दक़ा नहीं है और ना किसी अदारे के पास यूनिसेफ समेत आलमी अदारा सेहत या कोई किसी और अदारे के पास इतना कोई ज़बरदस्त मेकनिज़म है कि वो इतने एक्यूरेट या सही तादाद बता सकें कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो पैदा होंगे। और ना ऐसा कोई मेकनिज़म पूरी दुनिया में आज तक बना है कि 1 अरब 16 करोड़ बच्चे लॉकडाउन में या 2 महीनों या 2.5 महीनों का जो लॉकडाउन है इसमें इसकी वजह से वो इतने बड़ी तादाद में बच्चे पैदा होंगे। ये रिपोर्ट जो है माहिरीन के मुताबिक सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे और मफरूज़ों पे बेस्ड है, इसमें हकीकत कोई भी नहीं है। ये सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा समेत जितने भी बड़े मुल्क हैं जिनमें उनका तज़किरा किया गया, पाकिस्तान, भारत, चीन, नाइजीरिया, इंडोनेशिया या अमेरिका वगैरह, उनको परेशान करने की वजह तो बन सकती है लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। इस अगर हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की बात करें तो रमज़ानुल मुबारक में वैसे भी जो है वो लोगों की एक बड़ी तादाद जो दूर दराज शहरों में काम करती है वो अपने घरों को लौट आते हैं और घरों में ही उनकी कोशिश होती है कि रोज़े रखे जाएँ। तो इससे पहले भी जब भी रमज़ान आता है तो लोगों की बड़ी तादाद घरों का रुख करती है और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं इससे पहले कभी नहीं पैदा हुए। और तवक्को यही की जा रही है कि इस बरस भी जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। सिर्फ थोड़ी बहुत जो है वो रेशो बढ़ सकती है, अगर 0.1% है तो 0.2% हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा इंक्रीज़ जो है जिस तरह यूनिसेफ ने कहा है नाज़रीन, इसकी कोई जो है ना मंतक है, ना वजह है, ना लॉजिक है और ना ऐसा हो सकता है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे और मफरूज़ों पे मबनी रिपोर्ट है। नाज़रीन, पाकिस्तान के शहरियों की एक बड़ी तादाद ने इस रिपोर्ट पे बहुत से एतराज़ात भी उठाए और उन्होंने कहा है कि यूनिसेफ के अगरचे दुनिया के तमाम ममालिक में दफातर हैं लेकिन इनके दफातर बड़े शहरों में हैं, ना ये देहात का रुख कर सकते हैं, ना ये देहात में जा सकते हैं और ना इनके पास कोई ऐसा मेकनिज़म है, ना इतनी बड़ी टीम है जिससे ये रिपोर्ट मुरतब कर सकें। पाकिस्तानी शहरियों का, पाकिस्तानी माहिरीन का, पाकिस्तानी तज्ज़िया नगारों का, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि ये सिर्फ जो है वो लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगरचे वतन अज़ीज़ में इस वक्त अगर हम जनूबी एशिया का तकाबली जायज़ा लें तो जनूबी एशिया में वतन अज़ीज़ आबादी में ग्रोथ के हवाले से, आबादी में इनक्रीज़ के हवाले से, आबादी में इजाफे के हवाले से पहले नंबर पर है। इससे पहले बांग्लादेश था या
इंडिया भारत था तो उन्होंने ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों पे अमल किया और उनकी आबादी जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की आबादी अगरचे जो सेंसस हुई थी कोई साल 2 साल पहले 2017-18 में जिसके नताइज सामने आए थे, उसमें पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 20 करोड़ बताई गई है। लेकिन आज माहिरीन का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और इसमें मज़ीद इजाफे की तवक्को की जा रही है। हुकूमत को या पाकिस्तानी शहरियों को ये ज़रूर चाहिए कि वो हुकूमत के बताए हुए तरीक़ों पे, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों पे अमल करें और आबादी में इजाफे को कंट्रोल करें। लेकिन किसी तरह भी हमारी उनसे ये गुजारिश है, शहरियों से भी, हुकूमत से भी और माहिरीन से भी, कि किसी तरह भी ये जो सुनी सुनाई बातें हैं या ये जो सुनी सुनाई रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स जो हैं बिल्कुल मनगढ़ंत हैं, इनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। इन पे यकीन करना या इन पे कान धरना जो है वो गैर ज़रूरी है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे माशरे में एजान की कैफियत पैदा हो सकती है, डर की कैफियत पैदा हो सकती है, खौफ की कैफियत पैदा हो सकती है। वैसे भी अल्लाह ताला का वादा है कि जो भी बंदा इस दुनिया में आता है, जो भी पैदा होता है, उसका रिस्क जो है, उसके रिस्क का जो मालिक है, ये उसके रिस्क का जो ज़िम्मेदार है वो अल्लाह पाक है। कोई बंदा किसी बंदे को, दूसरे को रिस्क नहीं दे सकता। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। इस दुनिया में अगर कोई राज़िक है तो वो सिर्फ़ अल्लाह पाक है, बाकी किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है, किसी हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। और ये लोग जो दावा करते हैं जी कि फ़लाँ रिस्क देगा, ये इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। हालिया दिनों में अगर हम देखें कोरोना वायरस के हवाले से, तो नाज़रीन देखें कि दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। लोग चाँद से आगे मरीख़ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाँद पे आबादियाँ, कॉलोनियाँ बनाने की बातें की जा रही हैं और तरह तरह की जो हैं वो जदीद साइंसी तहकीकात हमारे सामने आ रही हैं। और साइंसदानों ने ये समझ लिया था कि शायद पूरी दुनिया उनके सामने मुसख्खर हो गई है, लेकिन वो ये भूल गए थे कि एक ज़ात बारी ताला की भी है और बारी ताला जो चाहता है वही होता है इस कायनात में, वही होता है इस दुनिया में। और फिर बारी ताला ने जब एक छोटा सा मच्छर पैदा किया, छोटा सा एक वायरस पैदा किया और इस वायरस के सामने दुनिया की तमाम सुपर पावर्स जो हैं वो बेबस होकर रह गई हैं। उनका जो है वो कोई काम ही नहीं चाह वो उनका वो बिल्कुल बेबस हैं, बिल्कुल मफलूज होकर रह गई हैं। और अल्लाह पाक ने बता दिया है कि वही इस दुनिया का, वही इस कायनात का खालिक है, मालिक है। आज बड़े बड़े दावे करने वाले एक छोटे से वायरस के सामने बेबस हैं। नाजरीन, अगरचे अमेरिका कह रहा है कि ये वायरस चाइना ने बनाया है और चीन जो है वो कभी मगरब पे इल्ज़ाम लगाता है। ये मुल्कों की लड़ाई तो आपस में हो सकती है, लेकिन ये बात तय है कि ये वायरस अल्लाह पाक की तरफ से एक अज़ाब है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों से हट चुके हैं, भटक चुके हैं। अगर हम आज भी अल्लाह पाक के बताए हुए रास्तों पे अमल करें तो ये बात तय है कि ये वायरस ख़त्म हो सकता है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे यूनिसेफ की रिपोर्ट के हवाले से, बात थोड़ी सी दूर तलक निकल गई है, लेकिन यूनिसेफ की रिपोर्ट के हवाले से आखिर में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि मफरूज़ों पे बेस्ड है, कोई हकीकत नहीं है। और ना ही दुनिया में आबादी को कंट्रोल करने वाले जितने भी अदारे हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी माहिरीन हैं, उनका इस रिपोर्ट के बाद यही मौक़िफ़ सामने आया कि दुनिया में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि कोई ये बताए कि 1 महीने या 2 महीने में दुनिया की आबादी जो है वो इन 2 महीनों के लॉकडाउन की वजह से 1 अरब 16 करोड़ उस आबादी में इजाफा हो सकता है। माहिरीन का ये कहना है कि आज दुनिया की आबादी 7 अरब से ज़्यादा है और ये किस तरह हो सकता है कि सिर्फ 2 महीनों की वजह से ये आबादी जो है ये 8 साढ़े 8 अरब तक पहुंच जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। माहिरीन ने इस रिपोर्ट को बिल्कुल मनगढ़ंत करार दिया है और हमारी आखिर में आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की किसी भी रिपोर्ट पे कान न धरें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।